दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। धरती का भविष्य, क्या इंसान अगली प्रजाति है जो मिटने वाली है? आप रोज सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये हवा जो अंदर जा रही है कहीं जहर तो नहीं बन रही? सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में होता है, स्क्रीन पर अंगुली चलाते चलाते हम भूल चुके हैं कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम जिंदा तो हैं, लेकिन किस कीमत पर? आपके खाने में धीरे धीरे पोषण कम और केमिकल्स ज्यादा हो रहे हैं। पानी साफ दिखता है, लेकिन हर घूंट में प्लास्टिक के कण छिपे हैं। आपको लगता है कि सब नॉर्मल है, पर नॉर्मल अब खतरे का नया नाम बन चुका है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। हम बात करेंगे उस भविष्य की जिसकी आहट सुनाई दे चुकी है, जहां इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद बन चुका है। कैसे हमने धरती को खुद से तेजी से खत्म करना शुरू कर दिया। कैसे एआई, जनसंख्या, जलवायु और तकनीक मिलकर हमारी ही प्रजाति को मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, क्या हम रुक सकते हैं या अब बहुत देर हो चुकी है? हर सेकंड जो बीत रहा है वो हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा है जहां से वापस मुड़ना नामुमकिन हो सकता है। अगर आप इंसान हैं तो ये कहानी सिर्फ जानकारी नहीं, आपके अस्तित्व का सवाल है। आखिरी सांस से पहले का सच जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप सबसे, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने ये वीडियो खुद सर्च किया था या फिर आपकी स्क्रीन पर अचानक आ गया और आपने क्लिक कर दिया। हम जानना चाहते हैं आप इस सफर में कैसे शामिल हुए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, तो जल्दी से नीचे बताओ तुम यहां कैसे पहुंचे, और अब जब आ ही गए हो तो अंत तक रुकना जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आवाज आपको हर दम सुनने को मिलती रहे। 10,000 साल पहले एक बीज बोया गया और आज उसकी जड़ें चांद तक पहुंच चुकी हैं। ये कोई कविता नहीं है, ये इंसान की रफ्तार की सच्ची कहानी है। धरती के अरबों साल के इतिहास में इंसान का आगमन बस कुछ सेकंड जितना है, लेकिन जितना कम समय हमें मिला उतनी ही तेजी से हमने धरती की शक्ल बदल दी। क्यों? क्योंकि बाकी प्रजातियां सिर्फ जिंदा रहती हैं, हमने जीना सीखा, बनाना सीखा और बदलना शुरू कर दिया। 10,000 साल पहले हम जंगलों में घूमते थे, शिकार करते थे, फल तोड़ते थे। फिर किसी ने एक बीज जमीन में डाल दिया। यही पल था क्रांति का पहला बीज। खेती शुरू हुई, इंसान रुका, गांव बने, समाज बने। फिर आया धर्म, भाषा, संस्कार, मंदिर बने, मस्जिदें बनी, किताबें लिखी गई और हर बार इंसान ने खुद को एक नई शक्ल दी। शून्य की खोज से लेकर रॉकेट तक, पत्थर की कुल्हाड़ी से लेकर स्मार्टफोन तक, हमने न सिर्फ धरती पर अपना राज कायम किया बल्कि आसमान की सीमाएं भी लांघ दी। पर क्या ये रफ्तार सामान्य थी? बिल्कुल नहीं। शेर, हाथी, डॉल्फिन, सभी में दिमाग है, पर वो आज भी वही है जहां हजारों साल पहले थे। लेकिन इंसान हर 100 साल में इतना बदलता है जितना बाकी जीव मिलकर लाखों में नहीं बदलते। तो क्या हमारे दिमाग में कोई चिप लगी है या फिर हम में कुछ ऐसा है जो बाकी प्रजातियों में नहीं? ये सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। शायद हम जवाब के बहुत करीब हैं, या शायद खुद ही सवाल बन चुके हैं। हमने इतनी तेजी से विकास किया कि अब सवाल ये नहीं है कि हम कहां तक पहुंचेंगे, सवाल है क्या हम टिक पाएंगे। एक मशीन जो हर सवाल का जवाब दे सकती है और शायद इंसान को बेकार भी बना सकती है। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये आज की रियलिटी है। जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो इंसान के हाथ से मेहनत निकलकर मशीनों में चली गई। शुरुआत में भाप के इंजन थे, फिर बिजली आई, फैक्ट्रियां लगी, ट्रेनों ने शहरों को जोड़ा और दुनिया ने एक साथ दौड़ना शुरू कर दिया। ये रफ्तार थी, लेकिन बिना ब्रेक के। इंसान को लगा वो मशीन से ताकतवर बन रहा है, पर धीरे धीरे मशीन ने उसकी जरूरत ही कम करनी शुरू कर दी। आज हम उस दौर में हैं जहां एक क्लिक पर खाना आ जाता है, एक स्क्रीन पर दुनिया दिख जाती है,
और एक एआई आपकी सोच तक पढ़ लेता है। आपके सवाल पूछने से पहले गूगल आपको जवाब दे देता है। आपके मूड के हिसाब से ऐप्स आपको वीडियो परोसते हैं और अब एआई खुद स्क्रिप्ट लिख सकता है, डिजाइन बना सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है। तो सवाल है, इंसान का रोल क्या रह गया है? शायद हम ही अपनी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा बन चुके हैं। पहले तकनीक ने हमारी शरीर की मेहनत छीन ली, अब वो हमारे दिमाग पर कब्जा कर रही है। और अगला टारगेट भावनाएं। सोचिए, एक एआई जो आपकी यादें, आपकी आवाज, आपका चेहरा कॉपी कर सके और आपके जाने के बाद भी जिंदा रह सके। ये सिर्फ विकास नहीं है, ये अस्तित्व का सवाल बनता जा रहा है। हर टेक्नोलॉजी जो हमने बनाई सुविधा के लिए बनाई थी, लेकिन अब वही टेक्नोलॉजी हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे निर्णयों को कंट्रोल कर रही है। क्या वाकई वो सोचते हैं जो आप सोचते हैं, या फिर ये सोच भी कहीं एल्गोरिदम की कोडिंग का हिस्सा है? ये खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। हमने जो बनाया है वो अब हमें बदल रहा है, और यही वो पल है जहां इतिहास ने करवट ली है। पहली बार इंसान को अपने ही बनाए भविष्य से डर लगने लगा है। हमने तकनीक को बनाया, पर अब सवाल ये है, क्या वही तकनीक एक दिन हमें मिटा देगी? हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, क्या वो धीरे धीरे जहर बन रही है? ये कोई डराने वाली लाइन नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो अब पूरी मानव जाति के सिर पर मंडरा रहा है। धरती के इतिहास में 5 बार ऐसा हुआ है जब ज्यादातर जीवन खत्म हो गया, और अब वैज्ञानिक चुपचाप कहते हैं छठा विनाश शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार उल्का नहीं गिरेगा, कोई ज्वालामुखी नहीं फटेगा। इस बार हमने खुद ही आग लगा दी है। औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक हमने जितनी तेजी से कोयला, तेल और गैस जलाए हैं, उतनी ही तेजी से हमने धरती के शरीर में बुखार भर दिया है। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, हर साल गर्मी के रिकॉर्ड टूटते हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो धीमी मौत है जिसे हम रोज झेल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है अब गर्मी की लहरें इतनी क्यों बढ़ गई हैं? क्यों हर साल बाढ़ और सूखा एक साथ आने लगे हैं? क्योंकि धरती अब चेतावनी नहीं दे रही, वो जवाब दे रही है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल जलाए जा रहे हैं, प्लास्टिक समंदर में तैर रहा है, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जो पिछले 8 लाख सालों में कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारा खाना, हमारी पानी की बोतल, हमारी सांस, सब पर असर डाल रही है। अगर यही चलता रहा तो आने वाले 50 सालों में कई तटीय शहर डूब सकते हैं, अरबों लोग जलवायु पलायन के शिकार हो सकते हैं, और पीने के पानी के लिए जंग छिड़ सकती है। आपके बच्चे उस समय में पैदा होंगे जब शुद्ध हवा महंगी होगी और बारिश खतरनाक। अब सवाल ये नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग सच है या नहीं, सवाल है क्या हम इसे पलट सकते हैं या सब कुछ खो देंगे। हम इतिहास की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां से या तो हम कुछ बदल सकते हैं या एक और महाविनाश को गले लगा सकते हैं। फैसला हमारे हाथों में है। एक ऐसा समय आएगा जब खाना होगा पर खाने वाले ज्यादा। एक चेतावनी नहीं, आने वाले कल की सबसे बड़ी हकीकत हो सकती है। आज धरती पर इंसानों की संख्या 8 अरब को पार कर चुकी है। हर मिनट 250 से ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, और हर नई सांस के साथ एक नई मांग पैदा होती है। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, घर चाहिए, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए। लेकिन सवाल यह है, देगा कौन? धरती के पास जितना था वो तो दे चुकी है, अब हम उसके बचे खुचे हिस्से को भी निचोड़ रहे हैं। हर साल जितने पेड़ उगते हैं उससे कई गुना ज्यादा कट जाते हैं। जितना पानी भरता है उससे ज्यादा निकाला जाता है। जितनी मछलियां समुद्र में पनपती हैं उससे पहले ही वो प्लेट में पहुंच जाती हैं। हम खा भी रहे हैं और काट भी रहे हैं अपने ही भविष्य को। अब सोचिए, अगर आप किसी शहर में हैं जहां बिजली कट रही है, पानी की लाइन सूखी है और सब्जियां एक लग्जरी बन चुकी है, क्या आप शांति से रह पाएंगे?
अब कल्पना कीजिए जब यही हाल पूरी दुनिया का हो जाए, सिर्फ एक बूंद पानी के लिए दंगे, सिर्फ एक थाली खाने के लिए कत्ल, क्योंकि आबादी बढ़ी और संसाधन घट गए। FOMO सिर्फ इंस्टाग्राम की चीज नहीं है, अब ये जीवन की लड़ाई बन चुका है। जो पहले पहुंचा वही पाएगा, बाकी बस इंतजार करेंगे उस दिन का जब भूख से बड़ी कोई खबर नहीं होगी। और अगर आपको लगता है ये सब किसी और देश की समस्या है, तो यकीन मानिए समस्या अब दरवाजे पर नहीं, घर के अंदर है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां जरूरत ज्यादा होगी और जरिया कम? या हम मिलकर ऐसा रास्ता बना सकते हैं जहां संख्या से ज्यादा समझदारी हावी हो? जिसे हमने बनाया अब वो हमें हटा सकता है? ये सवाल पहले फिल्मों में पूछा जाता था, अब ये दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और टेक लीडर्स के रियल मीटिंग में उठ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हमने काम आसान बनाने के लिए बनाया, अब धीरे धीरे इंसान की ही आवश्यकता पर सवाल उठा रहा है। पहले मशीनें हमारे हाथों का काम करती थी, किसी फैक्ट्री में, किसी खेत में, किसी रोड पर। फिर AI आया और उसने हमारा दिमाग पकड़ लिया। अब AI लिख सकता है लेख और स्क्रिप्ट, बना सकता है म्यूजिक और पेंटिंग, और सोच सकता है ऑप्शंस, डिसीजन, रिजल्ट्स। एक इंसान की सोचने की ताकत अब एक कोड में समा गई है। AI आपकी आदतें जानता है, आपकी पसंद पहचानता है, यहाँ तक कि आपके अगले कदम का अंदाजा भी लगाता है। आपसे बेहतर अब सोचिए, अगर एक सिस्टम आपकी जगह सोचे, आपकी जगह बोले, आपकी जगह काम करे, तो क्या आपकी जगह बचेगी? ये सिर्फ जॉब की बात नहीं है, ये मानव अस्तित्व का सवाल बन चुका है। क्या आप जानते हैं आज AI डॉक्टर से तेज बीमारी पहचान सकता है, किसी वकील से बेहतर लॉजिक बना सकता है, और किसी क्रिएटिव राइटर से ज्यादा कंटेंट बना सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे जब मशीन आपसे बेहतर इंसान बन जाएगी? बहुतों को लगता है AI तो मशीन इंसान का टूल है, वो हम पर कंट्रोल कैसे करेगा? लेकिन असली कंट्रोल तब होता है जब इंसान खुद ही उस टूल पर निर्भर हो जाए। हम आज अपने हर सोच, हर डिसीजन, हर मूवमेंट को डेटा और एल्गोरिथम के हवाले कर चुके हैं। अब हम AI को नहीं सिखा रहे, अब AI हमें सिखा रहा है। और यही आखिरी प्रतियोगिता है, इंसान बनाम उसका ही बनाया गया ब्रह्मास्त्र। क्या हम उस लाइन को पार कर चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? और या अब भी वक्त है इस टेक्नोलॉजी को इंसान के लिए और इंसानियत के लिए इस्तेमाल करने का? अगला युग तय करेगा, राज इंसान करेगा या उसका ही डिजिटल जुड़वां? अगर सब कुछ खत्म हो गया, क्या हम वहां होंगे जहां जीवन दोबारा शुरू हो? ये सवाल अब सिर्फ कवियों का नहीं रहा, आज के वैज्ञानिक, अरबपति, इन्वेस्टर्स और सरकारें भी यही पूछ रही है। मंगल पर कॉलोनी, चांद पर बेस, अंतरिक्ष में तैरती बसी हुई सिटी, ये सब पहले फिल्मों की बातें थी, अब प्रोजेक्ट बन चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है क्यों इंसान अब धरती को छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है? क्या ये खोज है या एक आपातकालीन एग्जिट प्लान? सच तो ये है, हमने धरती को इतना लाचार बना दिया है कि अब हम प्लान B पर काम कर रहे हैं। हम जानते हैं जलवायु बिगड़ रही है, प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं, संभावित युद्ध, बीमारियां, तकनीकी विस्फोट, हर तरफ अनिश्चितता है। इसलिए अब हम पूछते हैं, क्या धरती अब हमारे लायक बची है या फिर हमें नई शुरुआत कहीं और करनी होगी? नासा, स्पेसएक्स, इसरो, ब्लू ओरिजिन सब एक ही दौड़ में है, धरती के बाहर जिंदगी खोजने की। पर क्या सच में मंगल इंसान के रहने लायक हो सकता है, जहां ना ऑक्सीजन है, ना पानी, ना प्राकृतिक ढाल? फिर भी हम वहां जाना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर पृथ्वी ने साथ छोड़ा तो इंसान को कहीं और जीना आना चाहिए। पर इसमें भी एक डर छुपा है, क्या हम जहां भी जाएंगे उसे भी ऐसे ही बर्बाद कर देंगे? शायद इंसान को स्पेस में कॉलोनी बसाने से पहले अपने भीतर की दुनिया ठीक करनी होगी, क्योंकि नई धरती की तलाश बेकार है अगर पुरानी सोच जैसी साथ आएगी। तो अगली बार जब आप आसमान में सितारों को देखें तो याद रखें, वो सिर्फ रोशनी नहीं है, शायद वो हमारे कल की छत है। अब की बार उल्का नहीं गिरेगा, अब हम खुद ही अपने अंत की वजह बनेंगे। धरती ने अब तक 5 महाविनाश देखे हैं, हर बार 70 से 90% तक जीवन साफ हो गया,
लेकिन हर बार एक नई शुरुआत भी हुई। अब वैज्ञानिकों की नजरें छठे महाविनाश पर टिकी हैं और इस बार उंगलियां किसी उल्कापिंड या ज्वालामुखी की ओर नहीं उठ रही, बल्कि इंसान की ओर उठ रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने ही घर को जला रहे हैं, धीरे धीरे, सिस्टमैटिकली, एकदम स्मार्ट तरीके से। वातावरण जहरीला हो रहा है, समुद्र में ऑक्सीजन की कमी बढ़ रही है, जानवरों की प्रजातियां हर साल लुप्त हो रही हैं, बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और टेक्नोलॉजी ने इंसान को खुद से काट दिया है। अब महाविनाश किसी एक दिन में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे हर दिन हमारी जिंदगी में घुल रहा है। और सबसे खतरनाक बात, हम इसे नोटिस नहीं कर रहे। हम वीडियो देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन शायद ये नहीं देख रहे कि धरती की धड़कन अब तेज नहीं रही, अनियमित हो गई है। अब कोई आसमान से गिरने वाला पत्थर नहीं चाहिए, हमारे पास खुद ही काफी हथियार हैं। परमाणु युद्ध की आशंका, बायोलॉजिकल हथियार, एआई के गलत इस्तेमाल और एक ऐसी जनसंख्या जो खुद ही अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही। सवाल है, क्या ये सब बस डराने के लिए है या ये उस तूफान की आहट है जो पहले भी आया था और सब कुछ बहा ले गया? इतिहास बताता है कि महाविनाश अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है और जब आता है तो किसी को मौका नहीं देता। तो क्या हम उसी रास्ते पर हैं या अब भी कुछ बचा हुआ है जो हमें रोक सकता है? कहानी का अंत हमारे हाथ में है, या तो हम मिटेंगे या इतिहास में चमत्कार बन जाएंगे। इतनी सारी चेतावनियों के बाद अगर आप अब भी देख रहे हैं तो शायद आप भी जानते हैं कि बदलाव मुमकिन है। धरती ने हमेशा पुनर्जन्म लिया है, लेकिन इस बार फर्क यह है, अब धरती को नहीं, हमें खुद को बदलना है। अगर हम आज से कम उपभोग करना सीखें, अगर हम तकनीक को अपने ऊपर नहीं अपने लिए इस्तेमाल करें, अगर हम पेड़ को सिर्फ लकड़ी ना समझें बल्कि जिंदगी का सांस लेने वाला हिस्सा माने, जहां धरती फिर से हरी, साफ और जिंदा दिखे, क्या यह आसान होगा? नहीं। क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। हर छोटा बदलाव, चाहे वो एक बोतल प्लास्टिक कम करना हो या किसी बच्चे को सच बताना हो, मिलकर एक लहर बन सकता है। और यही उम्मीद की सबसे बड़ी ताकत है, ये अकेले नहीं होती। अगर हम आज से शुरुआत करें, अपने घर, अपने शहर, अपने सोशल मीडिया पर, तो शायद अगली पीढ़ी इतिहास पढ़ते समय ये ना कहे काश हमारे पूर्वजों ने कुछ किया होता, बल्कि कहे हम बच गए क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। तो याद रखिए, आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप इस कहानी के असली नायक हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो में जो बातें कही गई वो हर इंसान को सुननी चाहिए, तो अब चुपचाप मत रहिए। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों में भेजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम डीएम, टेलीग्राम चैनल, जहां भी आप पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मैसेज है, एक चेतावनी है, एक उम्मीद है और एक जिम्मेदारी है। और हाँ, अगर आप ऐसी वीडियो भविष्य में मिस नहीं करना चाहते तो अभी भी इसी वक्त प्रजापति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।